प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत ही कॉमनेस्ट टॉपिक, प्रोब्लम्स गाउट। गाउट किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं गठिया बोलते हैं। ज्वाइंट का अकड़ापन, ज्वाइंट में अकड़ापन हो जाता है, पेन होता है, इसको हम बोलते हैं गठिया बोलते हैं। वास्तविक मीनिंग जो होता है ना इसका, जो गठिया का, उसको हम पेन और स्टिफनेस बोलते हैं, इसी को गठिया बोलते हैं। है क्या? सारी बात हम वन बाय वन कर डील करते हैं। सबसे पहली बात है, ये ज्वाइंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, है ना। इसको पहले जानना होगा। ये जैसे ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के बीच में यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड होती है। तो साइनोवियल फ्लूइड में होता क्या है? तो साइनोवियल फ्लूइड में होता है जिलेटिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मिला होता है इसमें। ऐसे मिल करके एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है। इसका काम क्या है? लुब्रिकेशन करना। लुब्रिकेशन का मतलब जब हम मूव करते हैं, जैसे देखिए मूव करा रहे हैं ना, ये आप मूव कर रहे हैं, अल्बो ज्वाइंट हम मूव कर रहे हैं या नी ज्वाइंट को मूव करेंगे, तो मूवमेंट के समय इस बोन और इस बोन के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगे, फ्रिक्शन को रोकता है। फ्रिक्शन नहीं लगे, फ्रिक्शन रोकता क्यों है? जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए बॉल बेरिंग होती है, तो बॉल बेरिंग में ग्रीस का काम क्या होता है? ग्रीस का काम होता है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगने नहीं देता है, फ्रिक्शन लेस बनाना। तो फ्रिक्शन लेस बनने से क्या फायदा है? आसानी से मूव करता है, उसमें उसका मूवमेंट भी अच्छा है, वेलोसिटी भी अच्छा होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है ना कि ज्वाइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है, इसका काम होता है आसानी से मूवमेंट कराना, फ्रिक्शन लेस बनाना। चलिए, ये हो गया एक बात, एक पॉइंट ये समझ में आ गया, ये साइनोवियल फ्लूइड होती है। दूसरी बात है, यूरिक एसिड के बारे में समझना है। यूरिक एसिड, इसके बारे में थोड़ा समझना है। यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस है। वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस किसका वेस्ट प्रोडक्ट? देखिए, हमारे बॉडी में एडिनिन और गुआनिन एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसको बोलते हैं प्यूरिन बेस। प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, जिस प्यूरिन बेस से एडिनिन गुआनिन से NADH2, FADH2, ATP, GTP, DNA, RNA ये सब बनता है। क्या बनता है उससे? जितना सब्सटेंस। तो ये जो बनने के बाद जब इस एडिनिन गुआनिन का जब यूज खत्म हो जाता है, जब लाइफ इल हो जाती है, तो क्या होता है, यह एडिनिन गुआनिन ये ऑक्सीडेशन होकर के और ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। और यह यूरिक एसिड फिर क्या होती है, ब्लड के माध्यम से होते हुए और किडनी से पास करके यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मल में ब्लड का लेवल अगर देखते हैं ब्लड में, तो अगर मेल में अगर रेंज देखते हैं इसका, थोड़ा थोड़ा हल्का लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी वेरी करता है। मेल में रेंज 3.2 से लेकर 7.0 मिलीग्राम पर DL मेल में होता है। फीमेल में कितना होता है ये? फीमेल में होता है ये 2.8 से लेकर 6.2 mg पर DL। फीमेल में थोड़ा इसका कम होता है अमाउंट। कम क्यों होता है फीमेल में? तो मेल में वर्किंग की वजह से एडिनिन गुआनिन का डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर भी जब हम इसका लेवल की बात करते हैं तो 5 मिलीग्राम, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, तो 5 मिलीग्राम जो होती है ना, बीच का वैल्यू होती है। तो कभी भी हम कहते क्या है कि 5 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, 5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 में से ज़्यादा होने का मतलब क्या? अब वो क्या दिक्कत होती है, आगे बात करते हैं। चलिए, तो यह यूरिक एसिड जो होता है, हम लोग बोलते हैं कि 5 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। रेंज तो जाता है 7 मिलीग्राम तक ना, लेकिन रेंज होना कितना चाहिए? 5 मिलीग्राम से कम। अब क्या है, ये जो यूरिक एसिड है
जब ये ब्लड में 5 मिलीग्राम से जैसे ही एबव होता है, देखिए हम इतना बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों में 5 मिलीग्राम, 5.5 में, 6 में भी सिम्टम आने लगता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि रेंज के अनुसार चलते चलते हैं, नहीं, रेंज पे नहीं ध्यान देना है, हमें 5 की बात हम बोलते हैं। 5 मिड वैल्यू है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है, और वेस्ट प्रोडक्ट में मिड वैल्यू से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी इसका लेवल थोड़ा बढ़ता है तो क्या होता है, यह यूरिक एसिड, यहाँ पे यूरिक एसिड आ जाता है, कहाँ पे, यूरिक एसिड कहाँ आ जाएगा, ज्वाइंट पे, और ज्वाइंट पे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, MaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, या बेस, और ये क्या है, एसिड। एसिड और बेस दोनों के मिलने से क्या बनता है, साल्ट। और कौन सा साल्ट बनेगा यहाँ पे, सोडियम मोनोयूरेट, सोडियम मोनोयूरेट। अब देखिए सोडियम मोनोयूरेट क्रिस्टल यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा। सैंड है ना, इसको सैंड बोलते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये जस्ट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका, सेम लाइक टॉफी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉफी भी बोलते हैं, टॉफी, सोडियम मोनोयूरेट टॉफी, सोडियम मोनोयूरेट क्रिस्टल, सोडियम मोनोयूरेट सैंड, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। अब बताइए, जहां पे ये लिक्विड था मटेरियल, अब यहाँ पे बालू आ गया, है ना, अब समझिए कि इस जगह बालू प्रेजेंट हो गया, सैंड प्रेजेंट हो गया, क्रिस्टल प्रेजेंट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जब ही मूव करेगा तो यहाँ पे दर्द होगा, दर्द होते रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगी, इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे होता है आगे बता देते हैं। अब सोडियम मोनोयूरेट जो बनता है, अब ये सोडियम मोनोयूरेट क्या होती है, अब इसके कारण क्या होगी यहाँ पे, अब आगे बात करते हैं। सोडियम मोनोयूरेट जब बढ़ेगा बॉडी में तो क्या होगा, अब ये बताना कि यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा, तो ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होगी, सोडियम मोनोयूरेट बनेगा। अब सोडियम मोनोयूरेट है, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेल की बात बता रही है, एक सेल के लिए चलते हैं, ये सेल है, ज्वाइंट का सेल है, तो सोडियम मोनोयूरेट जो होती है यह इससे बाइंड कर जाता है, किससे बाइंड कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन से। और जैसे ही बाइंड करेगा सेल मेम्ब्रेन से, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार का यहाँ से सुपर हाइड्रोक्साइड, यहाँ से टॉक्सिन बने, फ्री रेडिकल बनती है। यहाँ से क्या हो, जैसे ही यहाँ से बाइंड करेगा, यहाँ से फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल, और यह फ्री रेडिकल जो होता है टॉक्सिन का काम करता है, और इसके कारण यह सेल पर अटैक करता है, ये ज्वाइंट के सेल पर अटैक करता है, और इसके कारण यहाँ से निकल जाता है क्या, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जैसे ही निकलेगा यहाँ से, वहां पे प्रोसेस को क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन जैसे होने लगा, क्या डेवलप करेगा, ये आर्थराइटिस। ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, गाउटी आर्थराइटिस। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं लोग। अच्छा, उससे पहले क्या होता है, आर्थराइटिस तो बाद में होता है, पहले क्या होता है, यहाँ पे जो क्रिस्टल जो बनता है यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे अकड़ापन होता है, पेन होता है, स्टिफनेस होती है। किस समय, सुबह में जब सो के उठता है, या बेड से जब उठता है ना, तो उसको अकड़ापन ज्यादा होता है। क्यों, कि जैसे जब कांस्टेंट जब हो जाता है ना बॉडी, तो डिपोजिशन बढ़ जाता है। अच्छा, एक और भी चीज होती है, ठंड के मौसम में प्रॉब्लम इसका बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ठंड के मौसम में गठिया का प्रॉब्लम, क्योंकि सेल जो होता है अपने एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, हीट मेंटेन करने के लिए एटीपी को ज्यादा यूज करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मतलब एडिनिन से बना हुआ है, एडिनिन प्यूरिन बेस होती है। तो इसके कारण क्या होता है, ठंड के मौसम में थोड़ा गठिया का प्रॉब्लम बढ़ता है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, आगे बात फिजिकल करते हैं इसके बारे में। तो इस तरह से क्या होता है ना, गाउट, और गाउट के बाद क्या बनता है, फिर गाउटी आर्थराइटिस। तो वही डिफिनेशन क्या कहता है कि द स्टिफनेस एंड पेन इन द ज्वाइंट ड्यू टू हाइपर यूरिक एसिडेमिया, मतलब यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ जाने के कारण जब यहाँ पे ज्वाइंट में पेन और स्टिफनेस होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गाउट कहते हैं। और यही गाउट जब लंबे समय रह जाता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके कॉज पे, यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण क्या होता है। देखिए, इसके पीछे कारण जो होता है कई होता है, हम लोग को समझना होगा पहले कारण, क्योंकि कारण बिना समझे हम लोग क्या करते हैं, इलाज जो होता है उल्टा पुल्टा करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कि हम जो डाइट लेते हैं उसमें एडिनिन गुआनिन बहुत ज्यादा है, वैसे डाइट ले रहे हैं
ये GIT है ना, ऐसे डाइट ले रहे हैं जिसमें एडेनिन गुआनिन बहुत ज़्यादा है। जैसे रेड मीट यूज करते हैं, स्टोरेज मीट है, रेड मीट है, स्मॉल फिश है, हाई प्रोटीनस डाइट है सपोज दैट, या फिर जो सीड वाले सब्सटेंस है, या फिर लीफ वाले वेजिटेबल्स। याद रखना है, सारे में नहीं बोल रहे हैं, लीफ वेजिटेबल्स, हाई क्रोमोसोमल डाइट्स, रेड मीट्स, अल्कोहल, ये सब जो डाइट होता है ना, ये सब डाइट के कारण क्या होता है, एडेनिन गुआनिन ज़्यादा अमाउंट में आ रही है। अब ज़्यादा अमाउंट में एडेनिन, आपसे बताया ना, रेड मीट में क्या होती है, न्यूक्लियस ही ज़्यादा उसमें है, डायरेक्ट एडेनिन गुआनिन है। ये सब के कारण क्या होता है, हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो एडेनिन गुआनिन ज़्यादा यूज करने के कारण क्या होता है, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। एक तो हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 कॉज जो आता है, नंबर 2 कॉज क्या है, अब बॉडी में डाइट नॉर्मल है, डाइट तो नॉर्मल, कभी देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, डाइट कंट्रोल ज़्यादा कर लेते हैं, डाइट तो नॉर्मल है, लेकिन बॉडी में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। क्या चीज़ का, एडेनिन गुआनिन का जरूरत से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड का। क्यों बन रही है, यूरिक एसिड डाइट नॉर्मल है बट बॉडी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। कब, जैसे मान ली सबसे पहला ऑटो इम्यून डिजीज, मान ली ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी में कहीं पे होती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगी, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। सबसे पहला कंडीशन ये होती है। नंबर 2, अगर बॉडी में ओवर वर्क करते हैं, मसल का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नंबर अगला कंडीशन, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में जानते हैं कि WBC काउंट बढ़ता है, WBC न्यूक्लिएटेड होता है। जब न्यूक्लियस ब्रेक होगी तो उस केस में क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल यहाँ भी बढ़ता है। तो इसके कारण भी क्या होता है ना, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। नहीं, अगला कंडीशन होता है कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसे भी ड्रग्स होता है जो कि सेल को एडेनिन गुआनिन को ज़्यादा ब्रेक करता है, तो वह ड्रग्स लेने से क्या होता है, उसके कारण भी यहाँ पर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। एक्सेस यूज ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ज़्यादा टी कॉफ़ी यूज करने से भी एडेनिन गुआनिन का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, ये भी गठिया का कारण बन सकता है। एक कारण अगला जो कारण, तीसरा ग्रुप जो होता है, तीसरा ग्रुप, पहला ग्रुप था एडेनिन गुआनिन ज़्यादा आ रही है, दूसरा ग्रुप क्या हो रही है कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है एडेनिन गुआनिन का, यानी कि फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है एडेनिन गुआनिन का। अब एक जो तीसरा ग्रुप जो आ रही है, यह है कि एक्सक्रीशन कम हो रहा है। एक्सक्रीशन कम क्या होती है, जब हम पानी कम पीते हैं, तब पानी कम पीने से क्या होगा, एक्सक्रीशन कम होगा। दूसरा क्या होता है, रीनल प्रॉब्लम्स है, किडनी फेल है, किडनी का प्रॉब्लम्स है, इस केस में क्या होगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। इसके बाद अगर बाई ADH का फॉर्मेशन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत प्रोडक्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ओवर स्ट्रेस वगैरह में ज़्यादा होता है ऐसा, तो ज़्यादा स्ट्रेस में रहने पे क्या होता है, इस केस में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं कभी कभी, अच्छा कुछ अदर कॉज आता है। अदर कॉज में क्या होता है कि जैसे मान लो पता चला नहीं, जैसे ओबेसिटी के केस में, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर के केस में, डायबिटीज मेलाइटिस केस में, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी हो गया, गाउट का प्रॉब्लम हो चुका, सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर सपोज डायबिटीज मेलाइटिस है, तो ज़्यादा अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाने के कारण भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है यूरिक एसिड का। तो ये कुछ अदर कॉज में आते हैं जिसके कारण जो होता है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुआ, ओबेसिटी है। अब चलिए, ये तो हो गया बात इसके बारे में कैसे क्या क्या कारण होती है। नेक्स्ट जो बात आता है हम लोग का, वह सिम्टम। सिम्टम में क्या मिलता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम का जो मरीज होता है, ज़्यादातर सिम्टम इसका क्या होता है, मॉर्निंग में या फिर सो के उठने पर क्या होता है कि जो यूरिक एसिड क्रिस्टल होते हैं ज्वाइंट पे डिपॉजिट होती है। अब इसके कारण क्या होता है, जब सो के उठेगा तो क्या होता है, स्टिफनेस आता है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर स्वेलिंग होता है, पेन बढ़ने लगता है। अगली पॉइंट, इसका जो पेन होता है वो स्मॉल ज्वाइंट से स्टार्ट होता है। स्मॉल ज्वाइंट से क्यों स्टार्ट होता है, इसके पीछे एक रीजन है, एकदम छोटा सा रीजन होता है कि स्मॉल ज्वाइंट से इसका दर्द क्यों होता है। देखिए, इसका रीजन यह है कि जैसे मान ली सपोज दैट कि यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल यूनिटी डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे मान ली सपोज दैट हिप जॉइंट है, यहाँ पर ये हिप जॉइंट हो गया ऊपर में, यहाँ हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट, यहाँ पे हो गया नी जॉइंट, यहाँ पे हो गया नी जॉइंट हो गया, ये नी जॉइंट है। इसके नीचे क्या हो गया, नी जॉइंट के बाद नीचे एंकल जॉइंट, और इसके नीचे हो गया फ्लेंजर जॉइंट, फ्लेंजर जॉइंट। देखिए, तो मान ली सपोज दैट हिप जॉइंट में मान ली साइनोवियल फ्लूइड कितना होता है, एक एग्जांपल 10 ml, कितना होता है 10 ml।
नी ज्वाइंट में कितना होता है, मान लीजिए 5 ml। एंकल ज्वाइंट में कितना होता है, सपोज दैट एंकल ज्वाइंट में 3 ml। फ्लेंजेस में कितना होता है, 2 ml। देखिए सर्वल फ्लूइड का अमाउंट क्या है, अलग अलग है, 10, 5, 3, 2। अच्छा, यूरिक एसिड जो बढ़ता है, मान लीजिए यूरिक एसिड बढ़ करके हो गया 8 मिलीग्राम, तो 8 मिलीग्राम यूरिक एसिड है, तो ऐसा तो नहीं कि हम सोच करके जाएगा 8 मिलीग्राम की ज्वाइंट पे, 8 मिलीग्राम यहाँ भी जाएगा, 8 यहाँ भी जाएगा, 8 यहाँ भी जाएगा, 8 यहाँ भी जाएगा। तो आप बताइए 8 तो सब जगह जा रहा है, तो अब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे हो जाएगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे हो जाएगी यूरिक एसिड का, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी सब, इससे कम यहाँ, सॉरी इससे थोड़ा कम यहाँ पे कंसंट्रेशन, इससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ, सबसे हाई कंसंट्रेशन फ्लेंजेस ज्वाइंट में। इसीलिए क्या होता है ना, पहले दर्द और सबसे ज्यादा दर्द कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्लेंजेस से, टो से ज्यादा स्टार्ट होता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसका तो दर्द कैसे होता है, एसेंडिंग वे, क्या बोलते हैं, एसेंडिंग वे। हाथ में भी होगा तो क्या होगा, पहले फ्लेंजेस, रिस्ट, एल्बो, तब शोल्डर, यानी कि ऐसा दर्द बढ़ता है नीचे से ऊपर की तरफ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एसेंडिंग वे पे बोलते हैं। साथ में स्वेलिंग होती है वहां पे, उसका स्टिफनेस होता है। ये जो दर्द होता है ना, ठंड के मौसम में बढ़ता है ज्यादा, याद रखना, बताए थे आपको हम इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में साइन। हाँ, एक चीज और भी आता है इसमें कि पेशाब करते समय क्या होता है, थोड़ा फोम बनता है, झाग बनता है। क्यों झाग बनता है, कि सोडियम जो मोनोयूरेट होता है उसे प्रेशर बनने से बबल्स बनता है। नेक्स्ट बात है, कभी कभी जो होता है हेडेक होता है, ये सभी सिम्टम कभी कभी आता है। अगली जो पॉइंट आता है इसमें साइन में, जब हम लोग ज्वाइंट देखेंगे तो ज्वाइंट पे क्या मिलेगी, क्रिस्टल मिलेगा, थोड़ा हार्डनेस मिलेगी, स्टिफनेस होती है, बाकी तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, अर्थराइटिस होता है, गॉटी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ज्वाइंट में यहाँ पर स्टिफनेस बढ़ जाता है, रीनल में स्टोन हो जाता है, यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं उसको, यूरिक एसिड स्टोन, 15% स्टोन तो होती है नहीं भी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्टोन बनने का खतरा होता है यूरिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इसमें, तो सीरम यूरिक एसिड सबसे बड़ा चीज होता है, इसमें जांच क्या करेंगे, सीरम यूरिक एसिड। तो कुछ नहीं करना हमको है, सीरम यूरिक लिख देंगे, यूरिक एसिड, आपको वैल्यू मिल जाएगी, जितना वैल्यू बताया आपको उतना वैल्यू कैसा मिल जाएगी। दूसरा, जो यहाँ पर जो जहाँ पर ज्वाइंट होती है वहां से एस्पायरेट करके हम लोग माइक्रोस्कोपिक जांच करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, क्या मिलेगा वहां पे, सोडियम मोनोयूरेट क्रिस्टल। यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जैसा आप फोटो बनाया ना इस तरह का, सोडियम मोनोयूरेट क्रिस्टल वहां पे आपको दिखाई देगा। ये मेरा जांच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। देखिए, पहले बात बोलते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कि सबसे पहला कि जो डाइट है, हाई जो प्रोटीन डाइट है उसको मना कर देते हैं हम लोग, जिसमें कि जैसे रेड मीट ज्यादा पहले मना करते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट पहले मना कर देते हैं। और जो वेजिटेरियन डाइट मना नहीं करते हैं, वेजिटेरियन डाइट में किसको मना करते हैं, जिसमें कि लीफ वाला वेजिटेबल्स हो, सीड वाला वेजिटेबल्स है, क्रोमोसोम ज्यादा है उसको मना कर देते हैं, वो मना करते हैं। ऐसे मूंग दाल बोलते हैं खाने के लिए मरीज को, मूंग दाल से कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद सीड वाले सब्सटेंस को मना करते हैं। सब्जी में हम लोग बोलते हैं जैसे लौकी है, ये सब को लोग बोलते हैं, ये सब को बोलते हैं हम लोग खाने के लिए, डाइट के लिए। बाकी हम लोग जो अंडा वगैरह बाई द वे खाना चाहते हैं तो उजला वाला पार्ट खाते बोलते हैं खाने के लिए। ये सबसे जो होता है आपको मेंटेन रहता है, इससे गठिया होने की चांस नहीं होती है, और जहाँ तक कि हेल्प भी मिलता है उसको ठीक करने में। बाकी जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पानी पिलाते हैं, पानी पिलाना बहुत जरूरी है, जितना पानी पिलाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन होती है। तो ये सब तरीका होता है इसको यूरिक एसिड को मेंटेन करने का। और पैर में, हाथ में क्या बोलते हैं हम लोग, हर समय ठंड के मौसम में सॉक्स वगैरह यूज करने के लिए, गर्म तेल वगैरह यूज हर समय यूज करने के लिए, क्योंकि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन इससे क्या होता है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं मेडिसिन। इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आती है वह है कॉल्चिकम, बहुत अच्छा मेडिसिन है। दूसरा होता है एसिड बेंज है, इससे भी अच्छा मेडिसिन अर्टिकाउरेंस है। अर्टिकाउरेंस हम लोग चलाते हैं, मदर टिंचर भी देते हैं, दर्जों भी चलाते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट दवा इसमें रस्टक्सोलिडापाल है, ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन एसिड बेंज, बेंजोइक एसिड को बोलते हैं, कॉल्चिकम है, अर्टिकाउरेंस है, ये सब अच्छी ग्रुप्स की मेडिसिन है, इसको आप दे सकते हैं। और बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।